brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। सपा नेता इरफान सोलंकी के परिवार की मुश्किलें लग रहा है कि लगातार बढ़ती ही जा रही है। राहत कहीं से उनको नहीं मिल पा रही है। भले पत्नी नसीम सोलंकी कानपुर के सीसामऊ सीट से विधानसभा का चुनाव जीती हो, लेकिन उसके बावजूद पुलिस का एक्शन इस परिवार पर जारी है। जी, इरफान सोलंकी के भाई यानी विधायक नसीम सोलंकी के देवर पुलिस के कब्जे में हैं। उनके ऊपर बड़ा पुलिसिया एक्शन हो रहा है। बात हम करें इरफान सोलंकी के दूसरे भाई इमरान सोलंकी की, जिनके ऊपर आरोप लगा है एक महिला सफाई कर्मी के साथ बदतमीजी का, गाली गलौज का, मारपीट का। मामला 30 अप्रैल का बताया जा रहा है कि जाजमऊ इलाके में केडी बाजार के पास ये महिला साफ सफाई का काम कर रही थी। इस दौरान वहां से इमरान सोलंकी गुजरते हैं, महिला के साथ बदतमीजी करते हैं, अपशब्दों की बौछार करते हैं और जब महिला विरोध करती है तो उसके साथ मारपीट की जाती है। इस मामले में पुलिस में केस दर्ज करवाया जाता है और अब पुलिस एक बड़े एक्शन की तैयारी में है। 30/4/2025 को नगर निगम कर्मी रूप रानी वाइफ ऑफ संतोष निवासी लाल कुर्ती तोपखाना कैंट ने थाने पर एक लिखित तहरीर दी है, जिस पर इनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि जब ये डिफेंस कॉलोनी जाजमऊ में कूड़ा उठा रही थी, तभी बबलू सोलंकी अपनी कार से आए और इनके साथ गाली गलौज करने लगे और मारपीट की, जिस पर इनकी जो तहरीर दी गई है उसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तस्वीरें भी अब वायरल हो रही हैं, जिसमें इमरान सोलंकी दो पुलिस वालों के बीच में खड़े दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद कई सारे सवाल उठ रहे हैं क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही इरफान सोलंकी और उनके एक भाई रिजवान सोलंकी के खिलाफ एक केस में 7 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसमें इरफान सोलंकी की विधायकी तक चली गई थी। रिजवान सोलंकी बुरी तरह से फंसे थे। दरअसल वो मामला आपको याद होगा, पड़ोसी महिला ने घर में अवैध कब्जा करने की नियत से आगजनी का आरोप लगाया था। कहा था कि उनकी ज़मीन को कब्जाने के लिए इरफान सोलंकी यहाँ पर जबरन उनको धमकाते हैं, डराते हैं और जब महिला मना करती हैं, विरोध करती हैं तो उनके घर पर आग लगा दी जाती है। मामला 2022 नवंबर का था, जब इस महिला ने जाजमऊ थाने में जाकर के शिकायत दर्ज करवाई थी और इसी के बाद मानो इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ गई थी। इनकी गिरफ्तारी होती है, काफी वक्त इनको जेल में रहना होता है और विधायकी भी चली जाती है। 7 साल की सजा जब सुनाई जाती है। हालांकि बाद में इरफान सोलंकी को जमानत मिलती है सीसामऊ उपचुनाव से ठीक पहले, लेकिन ये कहा जाता है कि वो चुनाव में सक्रिय नहीं हो सकेंगे। राहत तब मिलती है इरफान सोलंकी के लोगों को जब उनकी पत्नी नसीम सोलंकी एक बड़े अंतर से सीसामऊ से चुनाव जीतती हैं। लेकिन अब जिस तरह से इरफान सोलंकी के एक और भाई पुलिस के फेरे में आ गए हैं, पुलिस जिस तरह से उनके ऊपर एक्शन की बात कह रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। कानपुर से हमें रिपोर्ट भेजी है हमारे सहयोगी सिमर चावला ने।